Dear students, our next topic is electric field strength at a point due to an infinite non-conducting thin sheet of charge, that is surface charge distribution. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है to find electric field strength at a point due to an infinite non-conducting thin sheet of charge. पिछले टॉपिक में हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज थी, अब हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. मतलब पिछले टॉपिक में हम 1 डायमेंशन में थे, अब हम 2 डायमेंशन में आ गए हैं, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गए हैं. इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. कंसिडर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट ऑफ चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. Let we want to find electric field strength at point P at perpendicular distance r from sheet as shown. आपको एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट ऑफ चार्ज कंसिडर करनी है. इस शीट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है. हमने शीट पर पॉजिटिव चार्ज माना है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. इस शीट की वजह से हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और P पॉइंट शीट से r डिस्टेंस पर है. Consider a cylindrical Gaussian surface of base area A extending towards both sides of sheet. आपको एक cylindrical Gaussian surface मानना है जो शीट के दोनों तरफ फैला हुआ है, जिसका बेस एरिया A है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो. Total electric flux through the cylindrical Gaussian surface is phi is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed. यहाँ पर हम गॉस लॉ का यूज़ कर रहे हैं और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेंडर के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर शीट का एरिया ए कवर होगा. क्योंकि सिलेंडर का बेस एरिया ए है तो शीट का एरिया ए ही सिलेंडर के अंदर कवर होगा. तो चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा का. सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो यहाँ से हमारे पास चार्ज क्यू आएगा सिग्मा इंटू ए. तो चार्ज इनक्लोज की वैल्यू हमने पुट की है सिग्मा इंटू ए. हेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए इज एरिया ऑफ शीट एनक्लोज्ड इन सिलेंडर. Cylindrical Gaussian surface can be divided into 3 parts: upper face, lower face and curved surface area. So total electric flux to cylindrical Gaussian surface can also be written as phi is equal to phi E1 plus phi E2 plus phi E3. ये आपको पता है कि हम टोटल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों पार्ट में से फ्लक्स के सम के इक्वल होता है. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा है. तो यहाँ पर हमने लिखा EA1 cos थीटा प्लस EA2 cos थीटा प्लस EA3 cos थीटा. थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस के लिए 0 आएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटवर्ड होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शीट के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड है, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है. तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं. दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण से दोनों में एंगल थीटा 0 होगा और कोस 0 1 होगा. अगर हम सेकंड कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व्ड सरफेस का एरिया इस एरिया के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए थीटा 90 होगा और थीटा 90 होने पर कोस 90 0 हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू EA प्लस 0 प्लस EA दैट इज इक्वल टू 2EA. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल इक्वेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P.